हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग जानेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय नहीं था, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं था। इसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहले भाग 4 के का में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 के का में सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया। ये जो समिति की संस्तुतियां थी, इसके आधार पर किया गया। ये मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? उस समय जब सोवियत संघ था, यानी रूस, सोवियत संघ अविभाजित रूस, सोवियत संघ से ये प्रेरित है। तो इतनी बातें आपको मूल कर्तव्य के बारे में हो गई। इसमें मूल कर्तव्य में जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। इसे 10 आचार आदेश कहा जाता था। आचार आदेश क्वेश्चन आया है ये। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया, 51 का टा। ये टा इसलिए लिख रहा हूं कि ऐसे पूछ लेता है। 51 का टा अब और थोड़ा सा डीप घुस के पूछ रहा है, इसलिए ये जरूरी है। तो इसमें जोड़ दिया गया कि जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। मूल अधिकार में क्या है कि राज्य सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मूल कर्तव्य में क्या है कि जो उनके गार्जियन हैं उनको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऐसे मूल कर्तव्य में जिक्र है। तो अब प्रेजेंट टाइम में कितने मूल कर्तव्य हैं? प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य। तो हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है भाग 4 के का मूल कर्तव्य 51 का में है, भारत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मतलब नीचे जो दिए हैं यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। कौन कौन से उसके कर्तव्य होंगे? पहला जो है, पहला इसलिए कि सीरियल वाइज आपको याद रखना है कि क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, घ में क्या है, ऐसे सीरियल वाइज। क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो केवल यही नहीं पूछ रहा है कि कौन मूल कर्तव्य में है, ये भी पूछ रहा है कि 51 के क का घ में क्या है, यानी 51 51 के ए और बाकी जो भी है घा अंगा, ये सब करके पूछ रहा है। तो इसको आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश के सीरियल में ABCD या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या क ख ग घ ङ च छ ज, इस क्रम में याद रखिए कि किस जगह कौन सा है, यानी चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, पांचवा कौन सा है। बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। थोड़ा सा जटिल हो गया है। पहले तो केवल यही पूछ देता था कि 51 के मूल कर्तव्य में ये मूल कर्तव्य है कि नहीं है, अभी भी पूछता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी डाल दे रहे हैं जब कभी कभी उठा के, तो वो कठिन हो जा रहा है, लोगों को करना मुश्किल हो जा रहा है। तो पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना, यानी जो भारत का संविधान है उसका हम पालन करेंगे, उसके आदर्श, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। तो सबसे पहले संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श और संस्था, जो संविधान के आदर्श हैं, जो संस्थाएं संविधान द्वारा गठित हैं, राष्ट्रध्वज जो है, तिरंगा, राष्ट्रज्ञान जो है, उसका सबका आदर करेंगे।
पहला आपको याद हो गया होगा। दूसरा क्या है 51 के कक्षा में, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जिससे स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित होता था, जो उच्च आदर्श थे उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन जिन उच्च आदर्शों से प्रेरित था उसको हम अपने हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तो 51 के खा में ये है। गा में क्या है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, उसमें कोई व्यवधान मन नहीं आए। ये अनुच्छेद का तीसरा मूल कर्तव्य है 51 के का। चौथा मूल कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, जब अगर सरकार यानी देश आह्वान करता है कि राष्ट्र की सेवा में आप आए, तो आप अपने आप को समर्पित करें। यानी देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र को समर्पित करें अपने आप को। 5वां नंबर क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना यानी बंधुता निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इसमें क्या है कि समरसता लाएं समाज में, बंधुत्व की भावना विकसित करें, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा है उनका त्याग करें। तो अनुच्छेद 51 के का के 5वें मूल कर्तव्य के अधीन इन सब बातों का जिक्र है। अब इसके अलावा च यानी 6वां जो मूल कर्तव्य है, 6वां मूल कर्तव्य क्या है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यानी जो हमारी सामासिक मतलब संस्कृति जो बनी हुई है उसकी गौरवशाली, जो पीछे से हमारी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा क्या रही है, उसके महत्व को समझें, उसका परिरक्षण करें, यानी उसको संरक्षित करें, उसको बनाए रखें। ये 6वें मूल कर्तव्य में दिया गया है। 7वें मूल कर्तव्य में क्या है, अब यहीं पे जो 48 के का में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण, और मूल कर्तव्य 7वें मूल कर्तव्य में जो प्रकृति के पर्यावरण, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि ये मूल कर्तव्य वाला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला है। तो शब्दशः आप लोग याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप को दिक्कत नहीं होगी। ये प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आता है, नदी आती है, वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, और प्राणी मात्र के पास दया भाव रखें। तो 7वें मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में है, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है, यानी जैविकता को बढ़ाना है, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। फिर 8वां मूल कर्तव्य क्या है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना है। फिर 9वां जो मूल कर्तव्य है उसमें है कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसको सुरक्षित रखना है, तो हिंसा से दूर रहना है। फिर 10वां मूल कर्तव्य क्या है, 10वें मूल कर्तव्य में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यानी जो व्यक्तिगत चाहे अपने स्तर पर या समूह बनाकर सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र जो हो निरंतर प्रगति करे, वो प्रयत्न और उपलब्धियों को नए ऊंचाइयों को छुए, यानी राष्ट्र की उन्नति हो। तो ये 10वें मूल कर्तव्य में है। 11वां जो बाद में जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, इसमें है माता पिता या संरक्षक गार्जियन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वाय को यथास्थित बालक या प्रतिपाल ले, मतलब जो गार्जियन हैं उनके
अधीन जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हो गया 11 अनुच्छेद। इसमें आप कर्म जरूर याद रखिए क्योंकि कर्म बहुत जरूरी है। कर्म नहीं याद रखेंगे तो ये तो जानते रहेंगे कि ये मूल कर्तव्य है, लेकिन कौन से क्रम पे है नहीं याद रहेगा। तो क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया और टा यानी 11 हो गया। तो अगर ये परेशानी हो रही क ख ग घ अंगा च छ ज इया और टा करने में, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आप क्रम में रख लीजिए। और 5 का ख गा घा अंगा 5 हो जाएगा, च छ ज इया 5 हो जाएगा और टा 1। 5 5 10 11। अगर एग्जाम में च छ ज करके भी दिया है तो आप वहाँ मैच कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहुत ज़रूरी है, 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको आना चाहिए और किस क्रम पे है ये भी आना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इसको। जैसे मूल कर्तव्य क्या दर्शाता है? ये नैतिक दायित्व, व्यक्तियों को नैतिक दायित्व निर्धारित करता है कि आप क्या है, नैतिक दायित्व है आप यह करें। गैर न्यायोचित है यानी मतलब जबरदस्ती नहीं रहता है लेकिन आपको करना चाहिए। फिर प्रेरणादायक होता है, इसका जो उद्देश्य है ये प्रेरणादायक है, जो प्रावधान है उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। यह जो अराजक तत्व है उन्हें चुनौती प्रदान करता है कि अगर राष्ट्र, जैसे उसमें जितने प्रावधान हैं, जैसे अगर आप अशांति बनाएंगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, राष्ट्रगान का अनादर करेंगे, संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके से चुनौती प्रदान करता है। एक चुनौती देता है कि आप गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। फिर गैर न्यायोचित है, आपको बता ही दिया कि न्यायालय इसे मूल अधिकार की तरह परिवर्तनीय नहीं करा सकता है, यानी लागू नहीं करा सकता है, ये अपने ऊपर है। लेकिन कुछ कानून बना के, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया 1971। इसमें किया गया कि आपको संविधान, जो ध्वज है हमारा, जो राष्ट्रगान है, इसका अनादर ना करें। अगर अनादर आप करेंगे तो इस कानून के तहत आपको दंड दिया जाएगा। ऐसे वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण 1972। इसी तरीके से वन संरक्षण कानून बनाया गया 1980। तो इन सब के तहत मूल कर्तव्य में जो चीजें हैं, अगर इन सब के उल्लंघन करेंगे तो इन कानूनों के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तो मूल कर्तव्य में इतना ही था, छोटा चैप्टर है। लेकिन पिछली क्लास में जब मैं आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ा रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बाद में देखा कि छूट गया है, उसको करा दे क्योंकि वो सीधा सीधा आया है। अगर आप उसको जानेंगे तो आप एग्जाम में हो सकता है अगर रिपीट करें तो आपको फायदा होगा। यानी नीति DPSP नीति निदेशक तत्व जो होते हैं उसके कुछ क्वेश्चन ये हैं कि जैसे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बात करता है, जो DPSP है ये सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र। अगर ऐसे आ गया सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र किसमें है तो DPSP में। विदेश नीति जो अनुच्छेद 51 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा है ना, तो वहां से विदेश नीति के बारे में इंगित होता है। फिर 39 के काम में मैं वहां बताया था, लेकिन एक बार और बता दूं, जो क्वेश्चन आया था, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन और समान अधिकार होना चाहिए, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित वितरण होना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। फिर एक कानून इसी के तहत पास किया गया था 39 घ, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 1976 में समान पारिश्रमिक
अधिनियम पारित किया गया संसद द्वारा। तो ये आपको जान, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में 39वीं धारा के तहत। फिर डीपीएसपी देश के शासन का आधारभूत, देश का जो शासन होता है उसका आधारभूत संरचना है, यानी आधार प्रदान करता है देश के शासन को, किस तरीके से शासन सत्ता संचालित करना है। फिर कल्याणकारी राज्य आपको बता ही दिए थे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी बात करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे? वो आर्टिकल आपको 44 में समान नागरिक संहिता वाले में यहाँ से पता चल जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। तो ये सब बातें आपको जब पता रहेंगी तो अगर इन सब शब्दावलियों के तहत क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने में आसानी होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा था? केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी जो है, एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है। इसके कहने का मतलब क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार लागू करता है। अगर सरकार लागू नहीं करेगा तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी कार्य जो कर रहा है सरकार के ऊपर है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो यानी डीप ये हो गया। और यहाँ से जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो भी जितने भी चलाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं के, इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही इन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करके चलाए जा रहे हैं। तो ये पिछली क्लास का कुछ छूटा हुआ पार्ट था जो मैं यहाँ पे समाहित कर दिया। बाकी अब आगे क्लास से चलेंगी। अब क्रम वाइज चल रहा है आपको, अगर सब क्लास आप करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से ही पॉलिटी के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।